जो आज हमारा कार्यक्रम है आयुष्मान भारत को लेकर और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सभी जो ख़ास मेहमान हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत होना, तभी कहते हैं कि आखिरी शख्स तक जो स्वास्थ्य सेवाएं वो पहुंचती हैं। और एनजीओज़ को चलाने वाले संचालक भी मेरे साथ इस सेशंस में मौजूद रहेंगे और इस सेशन का नाम है आयुष्मान भारत के सेवाधारी। आयुष्मान भारत हम सब जानते हैं कि ये वो योजना है जो कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सेवा का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत करने के लिए और एक आखिरी शख्स जो शायद उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि अपना इलाज करा सके, उसको ये गारंटी देने के लिए कि हाँ भाई कोई है और आपको ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। और सेवाधारी यानी कि वो लोग जो इस योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पर। तो तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इस पैनल का स्वागत किया जाए, क्योंकि आयुष्मान भारत के सेवाधारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सुमन, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर सुमन इस समय पंचकुला में हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप चंडीगढ़ में हैं, बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आयुष्मान भारत की जब बात करते हैं और कितना चेंज आप देखती हैं आयुष्मान भारत को इंट्रोड्यूस होने के बाद एक हेल्थ स्ट्रक्चर में, स्वास्थ्य सेवाओं में, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल में एक वो आदमी ज़रूर पहुंचता है जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकता, और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए आयुष्मान भारत योजना लाई गई है। तो कितना चेंज आपने देखा हेल्थ स्ट्रक्चर में और कितना चेंज लोगों के जीवन में देखा है, ऐसे लोग जो कि परेशान हैं, बीमार हैं? नमस्कार, बोलिए प्लीज़। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद चाहूँगी कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ हम आके पूरे देश को ये बता सकें कि ऐसी सेंट्रल स्कीम्स हैं जिससे हम उस देश के उस व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं जिसकी जेब में एक पैसा भी नहीं। आप मेरे से एग्री करेंगे कि जब किसी के घर में कोई बीमारी या कोई फिज़िकल कोई विपत्ति होती है, तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो सबसे पहले उसका जो फिज़िकल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, जहां उसको किसी से मांग के, कहीं से ढूंढ के एक भागदौड़ उसकी उसमें होती है कि मैं इलाज का पैसा कहां से लाऊंगा। आज के दिन में आयुष्मान भारत के कारण हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास कोई भी लाभार्थी पहुंचता है, उसको अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका ज़ीरो है। और ये इसीलिए हो पाया है कि आज के दिन में हमारे जितने सरकारी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो उस तरह का सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी केयर दे रहे हैं, विच आर एट पार विद ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल। एक व्यक्ति को अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं टेस्ट कराने नहीं जाना पड़ता है, किसी को दवाई लेने नहीं जाना पड़ता है, वो वहीं के वहीं सारी हमारी सर्विसेज, और यहाँ तक कि उसमें ये इंक्लूड होता है कि उसको जो खाना वहाँ मिलता है वो भी फ्री होता है। तो ना उसको इस बात की भाग दौड़ है कि उसको अपने या मरीज़ का खाना कहाँ से मिलेगा 3 टाइम के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ उसको ना केवल उसका ऑपरेशन, उसकी दवाइयाँ, 15 दिन तक उसकी केयर, उसका वहाँ का खाना और उसको वापस घर तक, और उसके बाद भी घर जाके उसको ये पूछा जाता है कि जो आपको सर्विस मिली उससे आपको कितना लाभ हुआ है, क्या आप ठीक हैं। इतने में ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक भरोसा मजबूत हुआ है, आपने बताया। आप खैर चंडीगढ़ में हैं, डॉक्टर संजय कुमार भी हैं मेरे साथ, दाहोद से हैं, और दाहोद में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप भी मरीज़ों को देखते हैं। सर, एक ऐसे एरिया में जहाँ इजी अप्रोच है, चंडीगढ़ में लोग पहुँच जाते हैं, आप उस एरिया से आते हैं जो कि थोड़ा रिमोट एरिया है, वहाँ पर भी क्या ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना या इसके लाभार्थी या इतनी अवेयरनेस है उन लोगों में कि भाई एक ऐसा कार्ड है, जैसे अभी दीप्ति जी बैठी हुई थी, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 31 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं, लेकिन मुझे उस आंकड़े पर नहीं जाना है, मुझे ये जानना है कि क्या 31 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलता है या नहीं, बात उसकी है कुल मिलाकर। आप रिमोट एरिया से आते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे
मैं एक बहुत ही रिमोट और ट्राइबल एरिया ऑफ ईस्टर्न गुजरात से आया हूँ। वहाँ से आपने हमें निमंत्रण दिया और मुझे आमंत्रित किया। जैसा दीप्ति मैडम ने बताया, हमारा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जो कि पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। 2018 में जब हम लोगों ने शुरुआत किए थे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो बेड स्ट्रेंथ था दैट वाज ओनली 156 बेड। किसी भी मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए मिनिमम 300 बेड प्लस कैजुअलिटी की बेड्स लगती है, तो हम लोगों ने वो फुलफिल किया। आज की तारीख में विद इन ए स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, हमारे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1034 बेडेड हॉस्पिटल हम लोगों ने क्रिएट किया है। और ऑल जो भी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने बनाया दैट इज़ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, और एक ब्रिज बिटवीन एक ट्राइबल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी और एक अर्बन एरिया में जो फैसिलिटीज़ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या बाकी जो वेल टू डू नर्सिंग होम्स का मिलता है, हम लोगों ने वो ब्रिज को, गैप को कम करने का और वो ब्रिज को गैप को हम लोगों ने फुलफिल किया है, जिससे कि लोगों को ये लगे एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही टिपिकल उनके उसमें ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमको जो इलाज कराना है हमको यहीं पे कराने का है। दे आर लिटिल रिलेक्टेंट टू गो टू बड़ौदा और अहमदाबाद और ये। अच्छा, एक चीज़ और इसी में मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आपने एक छोटे से अस्पताल से शुरुआत की थी, आज 1000 से ऊपर बेड है वहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ आयुष्मान भारत को लेकर ही वापस। कार्ड होता है, कई जगह इस तरह की प्रॉब्लम्स सुनने को मिलती है कि भाई कार्ड नहीं है तो इलाज डिलाई कर दिया जाता है। क्या आप भी इसको देखते हैं, नहीं देखते? मुझे लगता है कि इस मंच से इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। रोहित जी, आपने बहुत सही सवाल किए। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको हम लोगों ने टेक ओवर किया है। ऑल द सर्विसेज इंक्लूडिंग ओपीडी कंसल्टेशन, आईपीडी, सर्जरी, सीटी, एमआरआई, डीएसए, मेमोग्राफी, ऑल आवर सर्विसेज आर फ्री। चैलेंज ये है, मरीज आयुष्मान कार्ड लेकर के आए या ना आए, सर्विसेज तो हमको उनको फ्री में ही देने का है। लेकिन अवेयरनेस जो कि ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर जो पीएमजेवाई स्कीम का है, ये हम लोग प्रमोट करते हैं। जनरली इवनिंग के टाइम में जब ये सब काफ़ी पेशेंट रिलेटिव, हमारे यहाँ रोज का हमारा जो फुटफॉल है ओपीडी का, इट इज समवेयर अराउंड 2000 to 2200 का हमारा रोज का ओपीडी फुटफॉल है। हमारे आईपीडी में कभी भी 800 850 पेशेंट रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी पेशेंट रिलेटिव और बाकी लोग आज जो हमारे हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, तो शाम को हम लोग जब उनका डिनर सर्व करते हैं, वी गिव डिनर टू देयर रिलेटिव ऑल्सो एंड टू द पेशेंट ऑल्सो, जैसा मैडम ने बता रहे थे। तो उसमें हम एक वीडियो पूरा एक बड़े स्क्रीन पे प्ले करते हैं, दैट इज मेकिंग देम अवेयर रिगार्डिंग द वेरियस स्कीम्स ऑफ पीएमजेवाई और कैसे उसका लाभ वो लोग ले सकते हैं। हम लोग के एक छोटे से इस पहल से मुझे काफ़ी खुशी होता है आप सभी से शेयर करने के लिए कि ये जो हम लोगों ने शुरुआत किया जब 18 में समवेयर जो परसेंटेज जो टोटल था समवेयर वाज 10%, 12%, टुडे ऑलमोस्ट 40% हमारा हॉस्पिटल की जो ऑक्यूपेंसी है इज फ्रॉम पीएमजेवाई। लोगों को इतना अवेयरनेस आ गया है। दाहोद एक छोटा ये गुजरात का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रूरल और ट्राइबल एरिया में है, तो हम लोग केवल गुजरात के नहीं बल्कि 30 किलोमीटर पे हमारा मध्य प्रदेश है, 70 किलोमीटर पे राजस्थान है। तो ये 2 हद नाम था जिसको लोग दाहोद बोलना ऐसा नाम वो उन्होंने चेंज किया। तो 22 से 25% पेशेंट हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से आते हैं और 10 से 12% पेशेंट हमारे यहाँ से राजस्थान से आते हैं। और आप कार्ड भी नहीं मांगते हैं? हाँ जी, कार्ड भी नहीं मांगते हैं। कार्ड मानते हैं ना, कार्ड तो अगर दे दिया तो अच्छी बात है। नहीं तो ट्रीटमेंट जरूर देंगे। ये ट्रीटमेंट तो फ्री है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि वी स्टैंड 3rd इन द स्टेट एज फार एज पीएमजेवाई के सर्विसेज को जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा 3रा स्थान है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी सब जगह भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक। मैं डॉक्टर सतीश बाबू के पास चल रहा हूँ, श्री सत्य साई लोक सेवा ट्रस्ट। सतीश जी, एनजीओ है आपका। मैंने जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनके चैलेंजेस सुन लिए, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट देते हैं वो भी मैंने सुन लिया, और एक एनजीओ के मुझे लगता है कि अलग चैलेंजेस होते होंगे। आप किस तरीके से जो एनजीओ है आपका वो आयुष्मान भारत को मजबूत करता है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि किन चैलेंजेस को फेस करते हैं? Again, thank you for inviting with humility. I express gratitude to the organizers.
I represent a medical college which is free of cost definitely in India. Collectively, we have nationally 5 pediatric cardiac hospitals, 7 mother and child hospital, and 1 teaching medical multi-speciality hospital, which is Sri Madhusudan Sai Medical College. And your question is very pertinent because we see put together almost 50,000 patients a month put together, I meant. And quite rightly, our previous speaker mentioned that the model is getting bigger and better. So what challenge NGOs were facing before Ayushman Bharat was reach and scalability. There was sort of a struggle. Reach and scalability, I meant reach of more people and scalability of services. So Ayushman Bharat has empowered NGOs and in fact ensured that care is given to many more people, and this is that experience. We are also each year we are seeing that more and more people are benefiting from Ayushman Bharat. Our percentage of patients receiving care is now touching almost 30% of that. So that 30% of resources are being ensured to NGO, which can be utilized for more people and more services. That's a very very sort of a reassuring thing for NGOs. तो मतलब आप किस तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं? अलग अलग जगह कैंप्स लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं? Yeah, our organization has sort of a presence from tertiary care, that is pediatric cardiac services, to primary health care, preventive wellness centers. So our Sanjeevani hospitals have operated 28,000 children with congenital heart disease in last 10 years. Multi-speciality hospital, a teaching hospital, as each day the footfall is more than 1,500 and operations are almost 20 a day. And ICU care is another big boon for a big boon through Ayushman Bharat, because again Ayushman Bharat has taken away the out-of-pocket spending and catastrophic spending, and catastrophic spending is ICU care. So that push and that support is sort of made the common man unreachable, being served in both government hospitals and hospitals like NGO hospitals. ठीक है, डॉक्टर स्वप्ना वर्मा के पास में चल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन। अभी मैंने सतीश जी से बातचीत की, आप भी एक एनजीओ चलाती हैं, आप भी ट्रीटमेंट दे रही हैं लोगों को, आपके अपने चैलेंजेस होंगे, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं? और दूसरी बात कि सरकार से क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं जिससे आपको लगता है कि मैं और अच्छी सेवा दे पाऊँगी और ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर पाऊँगी? पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब हम सेवाधरी को आज इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिससे हमारे जैसे जो लाखों लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। सेकेंडली, आई वांट टू थैंक्स टू द ऑडियंस हु इज़ गिविंग द पेशेंटली द टाइम टू अस टू हियर आवर स्टोरीज and be with us. So I'm very grateful to you all. Thank you for this opportunity. हम एक फाउंडेशन चला रहे हैं, मधुरिमा सेवा संस्कार। सबसे पहले तो आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये भारत में किसी ने कभी सोचा नहीं था। जो आयुष्मान भारत कार्ड ने भारत में बदलाव दिया है। अपर मिडिल क्लास फिर भी बहुत एजुकेटेड है, समझ पाता है कि उसको क्या डिसीजन कब लेना है, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड के लागू होने के बाद से भारत में एक क्रांति आई है स्वास्थ्य के लिए। वो क्रांति कैसी है कि जो लोग बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते थे, आज उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी भावनाओं की रक्षा हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, तो हमें इससे गर्व है। अब बात आती है कि संस्था के द्वारा अगर हम जो काम कर रहे हैं तो हम किससे प्रेरित हैं? हम
जाहिर सी बात है आज जितने भी एनजीओ यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत या गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत उनको एक प्रेरणा दी गई है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है कि अगर आप अपना योगदान करेंगे तो हम ये सपोर्ट आपको लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये एक विकसित भारत की नींव है जहाँ पर एनजीओ and the government are lined together with same thought process of development of the country in the health sector. So this is again a new India what we are seeing here. Third point कि हमारी जो एनजीओ है, हमने एक सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा है बीमारी मुक्त भारत का। बीमारी मुक्त भारत को हम कैसे अचीव और अटेन करते हैं, अगर हम उस पर आज हमारी संस्था उस पर काम कर रही है, पैन इंडिया ऑर्गेनाइज हमारी संस्था है, लेकिन अभी हम भारत के मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में जहां से मैं आती हूं सतना प्रकल्प को स्थापित कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव चैलेंज दैट वी कैन रियली कंप्लीटली वी कैन मेक इंडिया डिजीज फ्री। हाउ? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके हम चले थे कि घर घर जाके हमें स्वास्थ्य स्क्रीनिंग करनी है, हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, सीबीसी यूरिन रूटीन ब्लड शुगर के माध्यम से हमने लोगों की जांच की। 272 days we have done continuously mass health screening. Through that we could educate and aware people that this is a blood physiological changes that your body is going through. So you need to get aware about this. That's how we are trying to achieve Bimari Mukt Bharat. Secondly, we are also at the same time we are telling them about the ABHA card. If the ABHA card is not being made, we are sending them to the centers where the ABHA card will be enrolled for them. अच्छा, आपने हेल्थ स्क्रीनिंग की बात की, अगर हेल्थ स्क्रीनिंग को ही आयुष्मान में एंडोर्स कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम 2047 में जो हमारा अमृतकाल चल रहा है और हम एक भारत एक ऐसे देश, पूरे विश्व भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता है कि किसी को कोई मुसीबत होगी तो भारत सर्व समृद्ध राष्ट्र बनने वाला है। तो अगर आज भारत ये स्टेप लेता है कि आपके इसमें आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर जो बीमा है उसमें अगर हम डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग भी इनरोल कर दें तो जाहिर सी बात है कि आपके आने वाले समय में जो बीमारियां हैं वो आपको पहले से बता दी जाएं तो आप यू कैन बी मच केयरफुल about the diabetic changes or the blood sugar changes, anything what the disease talking about. और भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सरकार के साथ हम हमारी संस्था और हमारे बैठे जहाँ पे जितने लोग हैं और मुझे आई एम प्रीटी श्योर पीपल हु आर लिसनिंग दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन अ बिग वे। यस, बट वी आर वेरी फोकस्ड फॉर हील रूरल इंडिया बिकॉज इट्स अ टेक इनेबल्ड। तो हम लोगों का डेटाबेस भी डिजिटली सेव करते हैं और उसको अब हमने सिक्योर करके रखा हुआ है। आगे जाके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर भी करेंगे कि इस कम्युनिटी में यही ब्लड शुगर चेंजेस आ रहे हैं या इस तरह की ब्लड प्रोफाइल बन रही है और उनको जन औषधि केंद्र से लिंक कर रहे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड से लिंक करके उनको पूरी सेवा देने का रास्ता बना रहे हैं। ठीक, मेरे साथ प्रवीण भाई वासानी भी हैं जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये अलग तरीके से सेवा दे रहे हैं। ये क्योंकि आई रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको ट्रीट करती है इनकी जो संस्था है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। ऑल्दो ये आयुष्मान भारत में कवर नहीं होता है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की आंखों को स्वस्थ रखने की, ज़रा वो बताइए। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात, प्रवीण वसानी ट्रस्टी, सबको मैं प्रणाम करता हूं और ऑनरेबल श्री मांडविया साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं। इंडिया न्यूज़ जो हमने ये इनवाइट किया उसके लिए खूब खूब हम आभारी हैं और विवेक जी आप सबका मैं आभार प्रणाम करता हूं। हमारे जो एनजीओ है रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री रणछोड़ दास जी बापू ने संदेश दिया कि पूरा भारत को कैटरेक्ट फ्री मोतियाबिंद करो। तो हिसाब से हमारी एनजीओ काम कर रही है। जहाँ जहाँ पुअर स्टेट है तो हमने पहले बिहार को लिया, बिहार में भागलपुर 25,000 कैटरेक्ट किया, फिर बक्सर में 36,000 किया, यूपी बनारस में 78,000, देवरिया यूपी 52,000, सासाराम 18,000 और अभी अपना मध्य प्रदेश बदनावर भी चालू है। ये जो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि मरीज मेरे भगवान है, तो इस हिसाब से हम मरीज का भगवान की तरह सेवा करते हैं। ये जो आयुष्मान इसमें शामिल नहीं होता कैटरेक्ट में,
हम जो हमारे हिसाब से खर्चा करके करते हैं, हमको एनपीसीबी का जो है ये जो ऑपरेशन हम करते हैं वो फेको मशीन से, लेजर से, बिना चीर फाड़ वाला और अच्छा वाला लेंस, हमको वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा लगता है। और बाहर जो पेशेंट जाएगा तो उससे 20 हज़ार से कम ऑपरेशन नहीं होगा। वही है, हमको एनपीसीबी वाले का जो है 2 हज़ार रुपया मिलता है, बाकी का खर्चा हम लेते हैं। हमारे पास गुरुदेव की कृपा से जो ये कार्य देखते हैं सब लोग, तो डोनर मिल जाते हैं और हमको वो मिल जाता है। तो ये जो है वो हम समझो बिहार में लोगों के पास पहनने के कपड़ा भी नहीं है, वहाँ हमने पहले चुना और फेको मशीन से ऑपरेशन उसको मरीज को और उसके साथ के अटेंडेंट को हम 2 दिन ठहरते, 4 टाइम भोजन देते, चाय नाश्ता सब, और मरीज का ऑपरेशन के बाद पूरा उसको हलवा खिलाया जाता है शुद्ध घी का पौष्टिक के लिए, और उसके अगले दिन उसको हम पूरे लेबोरेटरी पूरा करते हैं सिस्टम से, जो श्रीमंत लोग करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसे ही करते हैं। वो हिसाब से बाद में हम उसको 1 महीने के बाद पावर वाला चश्मा भी देते हैं, सब कुछ निःशुल्क है। और जाने के समय किराया भाड़ा देते हैं 100 रुपया और दक्षिणा का देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, 1 किलो गेहूं का आटा देते हैं, और रास्ते में खाने के लिए मीठी बूंदी आधा किलो देते हैं, एक साड़ी देते हैं और एक कंबल देते हैं। और सब कुछ पेशेंट मरीज को हम पैर छूते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बोला है मरीज मेरे भगवान है। तो हिसाब से हम पूरे भारत में अभी हमने 5 स्टेट तो चुन लिया है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी जी। आज हमने राजस्थान का पुष्कर में पूरा हमारा सेटअप तैयार है। मैं कल ही लेटर ऑनरेबल श्री माननीय साहब को दिया है, 5 लाख ऑपरेशन हम 3 साल में करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कोई कैंप होता ही नहीं है और इतने गरीब प्रजा है, तो वो इतना मरीज है, तो उधर हम 3 साल में वो 2027 मार्च तक में कर सकते हैं। पूरा सेटअप तैयार है। जब माननीय जी आदेश करेंगे तब से दूसरे दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास 20 डॉक्टर और 200 लोगों की टीम रहती है जी। तो ये सब पूरा गुरुदेव की कृपा से करते हैं। और जहाँ जहाँ गरीब लोग ज़्यादा है वहाँ हम जाके ओटी बनाते हैं। ठीक है। उधर हमने 9 ओटी बनाया है राजस्थान में, और भी जो हमको सरकार के बोलेंगे मांडव जी वहाँ वो स्टेट में हम करने को रेडी है। बिल्कुल, तो यही हमारी ये भावना बहुत है। अच्छी बात है कि आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और ये है कि सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें, आपके हाथ और मजबूत हों, ताकि हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र है, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ, एक विकसित राष्ट्र की नींव स्वस्थ भारत, स्वस्थ राष्ट्र होना चाहिए। तो आप सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सबका कि आयुष्मान में ये नहीं होता ना, तो उसको 20,000 का खर्चा कोई मरीज के पास होता नहीं, तो हिसाब से बहुत मरीज नहीं, देखिए कोई भी योजना जब फोर्स में आती है ना, तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। मुझे पूरी उम्मीद है तो उसमें कि बहुत इसमें जरूरी है। आगे और कुछ ना कुछ जो सुधार होगा वो पता चलेगा जब हमारा फोर्स में क्या आएगी है योजना कि जी। नेत्रदान, अंगदान हम्म, वो ठीक। पहले और वस्त्रदान भी देते हैं। ठीक। तो यही हिसाब से गुरुदेव का सिद्धांत से वो करते हैं पूरे भारत में हमको, तो सरकार हमको सहयोग देती है और ठीक देते है। रहेंगे। ठीक है। तो हम ये पूरा करने का, पूरा भारत को कैटेगरी करना है, हमारा संकल्प वही है। अच्छी सोच है, और अच्छी सोच को लेके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का Thank साथ you में very जुड़ने much. के लिए, Thank आपके you very कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।